हम सब जानते हैं कि दुआओं में कितनी बड़ी शक्ति है। जहाँ सर्व शक्तियां हार जाती है ना, तो वहां भी दुआएं अपना काम कर जाती हैं। और हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में ढेर सारी दुआएं हों, परंतु क्या ये पॉसिबल है कि दुआओं के लिए हमको कहीं ना जाना पड़े और घर बैठे बैठे हमको ढेर सारी दुआएं मिल जाएं? आइए आज जानने की कोशिश करते हैं, उस तरीके को खोजने की कोशिश करते हैं जहां दुआओं के लिए हमको जाने की जरूरत ना हो और घर बैठे बैठे हमको ढेर सारी दुआएं मिल जाएं। आज से कुछ समय पहले तक खास तौर पर हमारे देश में एक बहुत खूबसूरत सा चलन होता था कि जब भी कोई बाहर जाता था घर से किसी भी कार्य के लिए, इवन छोटा सा बच्चा अपनी स्कूलिंग के लिए भी जा रहा है, कोई जॉब के लिए जा रहा है, कोई बिजनेस के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहा है, तो जाने से पहले कुछ क्षण अपने बड़ों के पास जाते थे, अपने पेरेंट्स के पास, अपने बुजुर्गों के पास जाते थे और उनको बताकर उनसे परमिशन लेकर के जाते थे। और जब वो जाते थे तो हमारे बड़े बहुत प्यार से अपनी दुआओं का हाथ हमारे सिर पर रखकर हमें ढेर सारी दुआएं दे देते थे कि आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं, आपका कार्य अवश्य ही सफल हो और कोई भी बुरी बला आपका बाल भी बांका ना कर सके, आपका जीवन सदा ही खुशियों से भरपूर रहे। तो प्रतिदिन हमको कितनी ढेर सारी दुआएं देते थे और हम भी ये महसूस करते थे कि जैसे कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी लेकिन टल गई। और कभी कभी हमको लगता था हमने कोई मेहनत भी नहीं की लेकिन ढेर सारी प्राप्तियां हो गई। तो ये थी दुआओं की शक्ति। आज तो वो बहुत कम हो गया है चलन। आज तो बहुत कम घर होंगे जहां पर बच्चे अपने बड़ों से मिलकर उनसे परमिशन लेकर के जाते होंगे। और एक और बात, आज तो शायद बहुत कम बच्चे हैं जो पेरेंट्स के पास रह रहे हैं। वो किसी भी वजह से, हो सकता है अपनी स्टडी करके या अन्य किसी भी कारण से, वो उनसे थोड़ी दूर भी रह रहे होंगे। लेकिन एक और पेरेंट है जो हम सबका पेरेंट्स है, हमारे पेरेंट्स का भी पेरेंट्स है, वास्तव में वो पूरी दुनिया का पेरेंट है। और वो है जिसको हम सब कहते हैं परम पिता परमात्मा, गॉड फादर। तो क्या हमने कभी उसको परमात्मा सदा ही कहा, पिता सदा ही कहा? क्या कभी उसको पिता की तरह महसूस किया? कभी भी जब हम कहते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत उस परम पिता परमात्मा की याद से कीजिए, तो सब क्या कहते हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं है। कभी कभी तो कोई कोई हंसी में ऐसा भी कह देता है, अरे हमको तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, तो भला हम उस परम पिता परमात्मा को याद कब करें? सोचने की बात है, जिस परम पिता परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, जिसकी वजह से हमको ये जीवन मिला, आज उसका धन्यवाद करने के लिए, उसका शुक्राना करने के लिए हमारे पास 10-15 मिनट भी नहीं है। क्या हम उन 10-15 मिनट में इतना कमा लेते हैं कि हमको किसी और चीज की जरूरत नहीं? सच तो ये है कि उन 10-15 मिनट में हम इतना भी नहीं कमा सकते कि उससे एक पल का सुकून ले सके, या भगवान ना करे कभी हमारी जान पर बन आए तो हम उससे एक सांस भी खरीद सके। तो फिर किस लिए भाग रहे हैं इतना? क्या चाहिए हमको असल में जिंदगी में? तो आज से एक नया शुरुआत करते हैं, अपने जीवन में एक नया परिवर्तन लाते हैं कि हम अपने दिन की शुरुआत परम पिता परमात्मा की याद से करेंगे। और जब भी घर से बाहर जाएंगे तो अपने बड़ों को बताकर, उनसे परमिशन लेकर, उनसे आशीर्वाद लेकर फिर अपने घर से बाहर जाएंगे। सच में जो अपने दोनों माता पिता की कदर करता है, जो उनका रिगार्ड करता है दिल से, उनको खूब सम्मान देता है, जो उनके आगे झुकता है, उसको दुनिया में किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं होती, ना ही दुनिया की कोई ताकत उसे झुका सकती है। तो एक शुरुआत करके देखते हैं, बाकी अनुभव आप खुद बताएंगे। देखना बहुत खूबसूरत सा अनुभव आएगा हम सबके जीवन में।